हाँ भाई, क्या चल रहा है? आज तो टाइटल चेंज कर दिया है। आज भी कमेंट में लिखोगे ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा। देखो कल ऑडियो खराब थी, मैंने 20 मिनट रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। कल मेरे भतीजे का बर्थडे भी था तो वो भी चल रहा था, और प्लस बिग बॉस शुरू होने वाला था, तो बड़ी हौच-पौच चल रही थी और लिमिटेड टाइम था मेरे पास। तो मैं कहा इसी ऑडियो में कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने क्लीन किया, फिर मैंने डाल दिया। और मुझे मालूम था कमेंट घिना था कि भाई ऑडियो खराब है, भाई तेरा माइक खराब है। अरे मेरी किस्मत खराब है, तुम्हारे कहने से ठीक थोड़ी हो जाएगी, तुम लाइक करो ना। हाँ, आज मुनव्वर के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास, मतलब क्लिपिंग है पुरानी उसका कोई इंटरव्यू आया, बट वो इंटरव्यू मेरे को ट्विटर पे देखने को मिला है और सिर्फ 2 मिनट का मिला है, जहाँ पे वो जितने भी कॉन्ट्रोवर्सी उससे रिलेटेड बात कर रहा था कि ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है या ध्यान रखना पड़ता है। बट उसको मैं पहले पूरा देख लूँ या मेरे को मिल जाए पूरा, तब बात करते उस बारे में। बाकी बात करेंगे हम बिग बॉस की। क्यों, क्या फुद्दू काट रखा है यार सच में क्या फुद्दू काट रखा है मेरा। शो की शुरुआत होती है, आप पहले तो थीम ही नहीं है, थीम सॉन्ग बनाया ही नहीं इस बार। उन्होंने कहा पैसे ले रहे तो हम पैसे खर्च क्यों करें। मल्टी कैम हटाए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मल्टी कैम में वैसे भी इशू आते रहते थे, पैसे ले रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद सर्विस भी आधी कर दी तुमने, और साले लड़ाई के नाम पे कर क्या रहे हो। साले तुम लोग कटारिया को जोकर बनाने पे लगे हुए हो। वो साई केतन और सनम मक्कम क्या है, नहीं साई केतन अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला, वो ना भी सिद्धार्थ शुक्ला बनाने पे लगा पड़ा है। ये सना मकबूल को पता नहीं ट्विटर वाले जिया शंकर से कंपेयर कर रहे हैं, साई केतन को जिया शंकर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिया शंकर का भी बाप नहीं था ना। कुछ भी चल रहा है, तुम साले सब नशे करके बैठे हो। वहां पे दीपक चौरसिया वाली हरकतें कर रहा है यार, हद करी है उसने। एक तो क्यों दे रहा है न्यूज, हम अंधे दिख रहे हैं तुझे? 24/7 लाइव है, समझ में आता कॉन्सेप्ट। चले जा पेन किलर खा और फिर न्यूज दे। दारू पी के न्यूज देता, मेरे को बता रहा तू, गजब बेइज्जती है। दीपक चौरसिया को झाड़ने में जो मेरे को खुशी मिलती है, मैं क्या ही बताऊं। वो तो मैं मालूम है, कल मैं झाड़ क्यों रहा हूं, कल जो हुआ उसके चक्कर में तो झाड़ ही रहा हूं। बट शुरू करते हैं। ये वड़ा पाव के साथ क्या सीन है? उसका नाम सी से शुरू होता है ना, चंद्रकांता, पता नहीं जो भी नाम है उसका। ये बंदी दिल्ली में जो लड़ाइयाँ करती थी वो इतना मिस कर रही है कि कुछ भी बोलती है और आग लगाती है। हर लड़की के पास जाके किसी ना किसी के बारे में भड़का रही है। मैं कहा यही तो तुम यहाँ साले ठेला लगा रखा तूने बिग बॉस के अंदर, कुछ बेचना है तुझे। एक दिन का 40,000 कमाती है लड़की, इसने खुद बोला है। साले ईडी की रेट बढ़ाओ, इनकम टैक्स की बढ़वाओ। अबे तुम समझ रहे हो इंजीनियर की सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं होती इतनी तो कुछ लोगों की। इंजीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं, अपनी तो होती भी नहीं है। साला अभी जाऊंगा मैं, वो आधा देने को तैयार होंगे, क्योंकि इतने टाइम से जॉब नहीं करी मैंने। एक दूसरे का मांस खाने से अच्छा है हम मांस खा के पेट भर के रहे, सारे भूखे क्यों मरे। फिर वो नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ। भाई मानो या ना मानो, कटारिया को तुम जितना जो कर बोलना चाहते बोल लो, बट मुझे बंदा सही लग रहा है। बंदा सही लग रहा है, भले कॉपी जोक कर रहा है, बेफालतू में रूड और इंसल्ट वाली जोक्स मार रहा है लोगों पे, सब ठीक है। बट जिसको वो कर रहा है, जिनके साथ वो जोक्स कर रहा है, वो रणवीर सॉरी है। सॉरी नहीं है, होना चाहिए था सॉरी, कौन कहना से इनके साथ। सही बात है, ये सही जोक था। तुम्हें समझ में नहीं आया, विकिपीडिया पढ़ना उसका। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बाकी लोग आए उसमें, उन्होंने सबने वोट किया। मैं कहा ठीक है, 4 लोगों के नाम बताए, 4 लोग आ गए। अपने को मतलब ही नहीं, सना मकबूल बच जाएगी, क्योंकि इसकी पीआर देख के मुझे लग रहा है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर लगा के गई है लड़की। स्मार्ट है, गुड लुकिंग भी है, और जो बैलेंस्ड थॉट है उसका लोगों को लेके मैनिपुलेट भी कर रही है भाई। बंदी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है उस लड़की की। सेम बोलते सना सुल्तान, उसको पता नहीं क्यों पब्लिक एजेंट बना रखा है। अरे किसी और को बनाओ यार, उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिग बॉस अभी देखना, ये वीकेंड के बारे में जैसे अगर कभी भी होगा ना कुछ ड्रामा, ये पकड़ लेंगे सुल्तान को कि साले तुम्हें तो हमने बताया कि ऑडियंस ये बोल रही है, तो तुम जाके चिपक गए नेजी के साथ, ये साई केतन के साथ। एक तो साई केतन, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो स्मार्ट है या बेवकूफ़ है। साई बैठा होता है उसके साथ सना सुल्तान के साथ, वो बंदी लगी पड़ी अपने कि यार मुझे लग रहा है सारी लड़कियां मुझे कॉर्नर कर रही है। कहता अच्छा तुझे भी लग रहा है? हाँ मुझे भी लग रहा है। अबे साई सुल्तान के साथ इशू ही नहीं है। साई सुल्तान ने सबसे रिस्पेक्टफुली डिबेट किया था, ये पता नहीं किसने, चंद्रकांता ने आग लगाई है या किसी और ने आग लगाई है, कि अरमान मलिक की बीवियों के बारे में बात कर रहा था, जबकि उसने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में कहा था। ये सेम चीज पायल ने भी बोला हुआ है कि हम इंडिविजुअली खेलेंगे। मैं कहा चलना हिपोक्रेसी। सुल्तान ने तो फिर भी इज्जत से बोला कि भाई तुम अलग रहो, थोड़ा सा अपना दिखाओ गेम। और ना अरमान मलिक की फाइट हुई, तुम दोनों क्यों कूदी, ये इंडिविजुअल गेम है।
गॉड हैपन। यहाँ टीम नहीं खेल सकते, इंडिविजुअल खेलेंगे। नहीं, हम तो सब इंडिविजुअल खेलने आए, टीम के साथ तो खेलने ही नहीं आए। वो साई सुल्तान को बोल दिया इन दोनों के साथ रहो, अच्छी लगती है ऑडियंस को, चिपकी गई वो। अबे तू अपनी पर्सनैलिटी दिखाना, लव अफेयर बनाने थोड़ी आए हैं। ये साई के तो सारा मकबूल का भी सेम चीज चल रहा है। दिन में लड़ते 5 मिनट पहले लड़े, 10 मिनट बाद हाँ खाना खा ले। अरे चुप साले, दोस्ती करनी दोस्ती कर, दुश्मनी करनी दुश्मनी कर, बीच में मत रख। हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तेरी पर्सनालिटी पे पहले ही कंफ्यूज हूं मैं। बात तो सही है। चलो एक वड़ा पाव को निकालो, शिवानी कुमारी को निकालो, सबसे बड़े दोगले इंसान लगते हैं मुझे। शिवानी कुमारी सबने नॉमिनेट किया, अब क्योंकि सुल्तान पब्लिक एजेंट है तो बिग बॉस ने ट्रिक कर दी कि भैया जो पब्लिक का एजेंट है उसकी वोट काउंट होगी, और 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया। एक ये नकली वानबी निशा रानी की कॉपी, सस्ती कॉपी शिवानी, और दूसरा कौन है वो नीरज मेरा भाई। ये नॉमिनेशन है ना, मेरे को मालूम था नीरज भाई सेफ होंगे, क्योंकि मैं इकलौता नहीं हूं जिसको शिवानी कुमारी को देख के या सुन के गुस्सा आता है। कोई लॉजिक नहीं है यार उसकी बातों में, अननेसेसरी फाइट पिक कर रही है, अननेसेसरी बातें करती हो, बोलने का स्टाइल इसे लगता है फनी है। अरे तुम मुझे अनफनी बोल दो ना, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट मैं एटलीस्ट रूड तो नहीं हो रहा किसी के साथ। मैं भी जब मैं गुस्सा होता हूँ, ये साली नॉर्मल टोन में बोलते तब मेरे को गुस्सा आ जाता है। इसलिए झाड़ बात खाती है मेरे से। अबे भाई मैं इकलौता नहीं बोलता रहा हूँ, एलिवेशन ने बोला है, मैं एक्सटेंडेड ट्वीट बोला कि अगर ये टॉप 3 में पहुंच गए मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। मैं कहा नहीं पहुंचेगी तो मुझे दे, मेरे को जरूरत है पैसों की। अभी परसों फिर हॉस्पिटल जाना है, साला बिल बढ़ता जा रहा है मेरा, और यहाँ पे व्यूज नहीं आते। अब यार यहाँ पे थोड़े बहुत व्यूज आते, नंबर्स आते हैं, साला येलो डॉलर साइन उसके साथ आ जाता है। मैं उसके चक्कर में ज्ञानी पे डाल देता हूँ, ज्ञानी पे कोई देखता ही नहीं वीडियो, पता नहीं क्या चल रहा है मेरी किस्मत के साथ। शिवानी कुमारी भाई, शिवानी कुमारी को मैं बिग बॉस का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसको आज कैमरा फुटेज कम मिली। भाई साहब हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग भाई, जिसको भी बुरा लगता हो लग जाए, हमें सच्चे आदमी, बहुत कान में चुभती है आवाज। अब फाइट के बारे में बात करते हैं। दीपक रसिया अपना गुरु ज्ञान बांट रहा था खाने को लेके, तो उसने बोला वीकली राशन आता है। मैं कहा पकौड़े चलना, तेरे को क्या मालूम, 5 दिन का राशन आता है, 2 दिन वो बिग बॉस वाले खुद देते थे, जब वो क्या है ये वीकेंड के बाहर का टाइम होता है, उस टाइम पे तो वहीं से आता है ना, बिग बॉस वाले बना के देते तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से। उद्दू काट रहा है। दीपक रसिया अभी भी लगा पड़ा है। अबे यार सरनेम का मजाक नहीं होना, सॉरी जितने भी चौरसिया हैं, ये दीपक हरामी है। चला इसने बोला अभी हाउस है, हाउस में सबको अपना ओपिनियन रखने का है भाई, हक है। मलिक साहब ने अपना बोला, मलिक साहब झूठ बोले कि हमने तो देखा नहीं। तुमने देखा है, तुमने एल्विस को सपोर्ट किया था या अभिषेक को सपोर्ट किया था, ये मुझे मालूम नहीं, बट देखा है। तो आप ये मत बोलो कि मेरे को नहीं मालूम क्या होता है। आपको ये मालूम है कि कितनी रकम मिलती है, कटारिया को तो मालूम है, आपको भी मालूम है। आप दोगलापंती कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पैसे भी मिलेंगे, विनिंग अमाउंट भी मिलेगा, तो कौन बोलेगा कि मेरे को पता है। बट ठीक है, जो वो बोल रहा था मैं रिस्पेक्ट करता, मैं सुनता। बट दीपक हरामी भैया ऑफेंड हो गए, ये पहली बार करी है। और पता है किस बात पे ऑफेंड हुए? ये जब बात हुई तो उसकी बीवी जो गोलू है, उसने कोई इशारा किया अरमान मलिक को, ये उन्होंने देख लिया। अब इस पे ये ऑफेंड होगा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कहा पहले तो मैंने नहीं देखा इशारा, दूसरा मलिक ने देखा था, तीसरा तुम वहां पे पहले पूछ तो लो कि ये इशारा क्यों किया आपने। इतना एक्सपीरियंस है, तुमसे डबल उम्र में हूं, मेरे स्टूडियो में 2 किलोमीटर पहले रोक देंगे तुम्हें, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, शांति से लॉजिकल वे से बात भी तो कर सकते थे। भाई भड़क गया, मैं नहीं डरता किसी से। मैं कहा बे वो निकालो जरा मोदी जी का ये वो इंटरव्यू, जबान खुली नहीं थी, या वो वाला इंटरव्यू निकालो जिसमें तुम्हें वो कोई सोल्जर मतलब कोई जनरल था, उसके हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें दारू पी के आया, उसको जर्नलिस्ट बना दिया। बाद में इंटरव्यू में कहता भाई मेरा ये क्या है लाइन फ्रैक्चर हुआ है ना उसका, ऐसे कुछ होता है, उसके चक्कर में मैं पेन किलर खा रहा था, उसका वो साइड इफेक्ट हुआ था। क्या चलना, हमने भी देखा है, मेरी बंदी का हुआ था एक्सीडेंट, उसमें भी उसको फ्रैक्चर हो गया था, मैं ही लेके गया था हॉस्पिटल। किसको फुद्दू बना रहा तू? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इसमें इस टाइम में ना मुझे अरमान मलिक की हिपोक्रेसी भी दिखी। जब वो चिल्ला रहा है तो प्यार से बात किया, मैं बहुत बढ़िया। अगर तू उतना ही रखता ना, उसी टोन में रखता, लड़ाई खत्म हो जाती। ये साला क्या हार्ट का पेशेंट होगा, मर जाएगा वैसे भी इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं। तो वहाँ पे ये हुआ। फिर शिवानी कुमारी आ गई, शिवानी क्या मनीषा रानी, ये सस्ती कॉपी आ गई, उसको कोई आइडिया नहीं क्या हुआ है। अरमान मलिक ने बहुत रिस्पेक्टफुल वैसे बात करी, कहती है अरमान मलिक गलत है। मैं को तेरा मुद्दा भी नहीं, काली कलौटी बैगन लूटी, हाँ मैं रेसिस्ट टू सेक्सिस्ट टू सब हूं मैं यहाँ पे, उस बंदी को देखा नहीं जा रहा मुझसे। अरमान मलिक अबे कितना चाटोगे यार, कितना चाटोगे, नहीं ले रहा हो तेरा इंटरव्यू, नहीं है तू मोदी, खाली बनने के चक्कर में लगी पड़ी है। और ये पता क्यों बोली ऐसा,
क्योंकि नॉमिनेशन में इसका नाम आ गया। साली रो रही है, अब दिखा फुटेज मांगने के लिए घुस रही दूसरी की लड़ाई में। पहले अरमान को झाड़ते हैं, पहले अरमान को झाड़ेंगे फिर इस पे आते हैं। तो पहले हुआ यहाँ पे रणवीर सूरी आ गया आपकी अदालत बन के, रजत शर्मा बन के, हम पैचअप कर लेते पहले। अरे क्यों करा रहा है, यही तो देखना चाहते हम लोग, तू क्यों करा रहा है। चल आया वही, इस टाइम तक ना चौरसिया साहब गुस्सा हो रखे, ठीक है, ये शायद लोग साइड ले गया, इसको कटारे साइड में ले गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद शिवानी कुमारी ने बोला, फिर इसको गुस्सा चढ़ गया। अब उसके बाद ना झाड़ लगानी शुरू करी। मैं कहता ये पहले कर लेता ना, ये दो रूप क्यों दिखा रहा है तू, तेरे को टाइम लगता सोचने के लिए। पहले तो हमने गोलू को झाड़ दिया तूने कि तू इशारा मत कर, मैं तेरे को समझाया हुआ है, और मेरे को लगता है तेरे को बोलना भी नहीं चाहिए उसको। तू सीधा शिवानी कुमारी पे बोल या फिर इसको दीपक चौरसिया को बोल। भाई क्यों दब के रहना है, साले तू है कौन बोलने वाला कि 2 किलोमीटर, तू दिल्ली रहते ना, वो भी दिल्ली का ही है, साले दिल्ली से हम लोग, तेरा बाप की सड़क नहीं है यहाँ पे, जितनी चौड़ में तू रहेगा उससे डबल चौड़ में हम घूमेंगे, हक से दिल्ली वाले। फिर ये शिवानी कुमारी शुरू हो गई, फिर अंदर जाके रोने लगी। मैं कहा ये क्या बात है, ये किस बात का कॉन्फिडेंस है, अभी नॉमिनेट हो रखी भाई और माँ आ गए भीख मांगने के लिए, वोट करो वोट करो। साले 20,000 लोग लाइव देख रहे हैं, मैं जाऊंगा 200 लोग भी नहीं आएंगे, सही बात है, इसलिए मैं जाती नहीं। बट शिवानी कुमारी ने उस टाइम पे बोल दिया कि मैं किसी को नहीं जानती। अब भी लोगों ने पुरानी वीडियो निकाल दी कि अरमान मलिक की शादी जब हुई दूसरी बार रीति रिवाजों के साथ, ये बंदी शादी में नाच रही थी माय लॉर्ड, मैं नहीं जानती। साले सेटिंग मार के आए हो तुम, क्यों नहीं लड़ी शिवानी कुमारी बाकी लोगों से, अरमान मलिक से क्यों? फुटेज चाहिए ना तेरे को, अननेसेसरी फुटेज। साले चारों मिलकर हमारा फुद्दू काट रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग अरमान पे इस बात में गुस्से कि उसकी 2 बीवी है। भाई उसने इस्लाम अपना लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से अगर बंदा बंदी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों खुश है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है, काफी है। हाँ बट अगर यही चीज अगर लड़की ने की होती दो पति के साथ, तब सीन क्या होता वो देखने लायक होता। बाकी मैं क्या ही बोलूंगा, उनकी पर्सनल लाइफ है, बट देवो बोल रही है, देवोलीना वो बोल रही है शेमफुल है, डिसग्रेस। मैं पर्सनल लाइफ में किसी की जाना चाहता नहीं, क्योंकि अपने पास तो कुछ है ही नहीं, अकेले बैठते हैं हमेशा। बाकी कटारिया भाई देखो, मेरे को कटारिया की पर्सनैलिटी से लगती है, मंदिर का घंटा बना दिया बिग बॉस ने उसे, सब आते हैं बजा के चले जाते हैं। सना मकबूल झाड़ चुकी है उसे, झाड़ के दी, सिस्टम हिला दिया उसने। तो I have alkaline water, good for health. अल्कलाइन, यू क्या हो अल्कलाइन? घड़े का पानी ना बोला जा रहा। No. Alkaline is like very good water. आ गया वो, पूरा सिस्टम क्लीन करेगा। आज की क्लिपिंग आई हुई है, साई केतन ने उसे कुत्ते का बच्चा बोल दिया। एलवी है तो पागल का बच्चा, साई केतन कुत्ते का बच्चा। और विशाल उसमें कूदा, साई केतन कहता कुत्ते की पूंछ मत बन। मैं कहा भाई साहब गजब बेइज्जती है। मेरे से ना ये आवाज में, मेरे से ना कभी जिंदगी में बात मत करियो। अरे तू चुप कर, तू रहने दे, तेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं मेरा मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा तेरे को दूंगा मैं। कुत्ते की पूंछ बननी है तो कुत्ते की पूंछ बनना है, डाल कर आ रहा हूं। हाँ, फिर से 20 मिनट रिकॉर्ड कर दिया, आज भी वीडियो लंबी जाएगी। बट अभी मैं एक पोस्ट देगा जिसमें कहते हैं कशिश कपूर है एक बंदी स्प्लिट्सविला में, उसको लेके आओ बिग बॉस में। उसका मैं कहा कशिश शायद तुम लाओगे तो बजा देगी सबकी। मैं कहता हूँ आकृति नेगी लेके आओ, इन दोनों को ले आओ। ये साले पूरा बिग बॉस हिला के खा जाएंगी सबको। ये भाई आकृति नेगी बड़ी हरामन है, बहुत हरामन। मैं दूर ही रहता हूँ ऐसी लड़कियों से। कशिश फिर भी ठीक है, तुम रिस्पेक्ट से रहोगे तो हंसी मजाक में निकल जाएगी। आकृति का कोई दिमाग नहीं है, वो दिमाग चलाती है मैनिपुलेशन में, और किसका कब कटेगा कोई आइडिया नहीं। वो कहते हैं ना पुलिस के साथ ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, आकृति नेगी का सेम हिसाब है, उसके साथ ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, खत्म बात। बाकी आज के लिए इतना है, बाकी मैं मिलता हूँ कल आज की वीडियो का रिव्यू करके, आज जो आएगा एपिसोड। अभी तो कोई टास्क करवा रहे हैं। खबर ये आई है कि नीरज गोयात निकल गया है, जिस पे अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट निकल गया क्योंकि अभी तक देखा नहीं मेरे को। अब मेरे को समझ नहीं आया, जब ये लाइव टेलीकास्ट बंद किया तब तक ये रूममेट से पूछ रहे थे, हाउसमेट से पूछ रहे थे कि किसको निकालना है, और पता नहीं किया 14 में से 9 वोट शिवानी कुमारी के लिए थे। मतलब समझ रहे हो, मैं एल्विश मैक्सटन, हम तीनों अकेले नहीं है, उसके घर वाले भी है वहां पे। निकाला साली को, बट फिर भी पता नहीं क्यों निकाल दिया नीरज भाई को। पर ठीक है, नीरज भाई अपना नाम रोशन कराएंगे देश का। साले दाल और करेला खिला रहे हो, करेला तो मेरे को पसंद है, बट दाल खिला रहे हो वो भी खाएंगे आज। अरे भाई खाना की लगा रखी है यार, तला हुआ कुछ खा नहीं सकते, चिकन खाने का मन करता ऑर्डर भी नहीं कर सकते। जा रहा हूँ कोक पीऊंगा अभी। चलो पीस आउट।